अस्सलाम वालेकुम। हमने बीकॉम का सिलेबस जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, तो हम देखने लगे। हमने अभी तक पढ़ लिया है फर्स्ट चैप्टर जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टैट्स का। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी, डिस्क्रीट की, कंटिन्यूस की, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट ग्राफ देखे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं डायग्राम्स और चार्ट पे। ठीक है, ये भी एक प्रेजेंटेशन का ही तरीका है। ठीक है, हमें डायग्राम्स और चार्ट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखिए, अ डायग्राम और अ चार्ट इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। अब आपको पास पेपर में डायग्राम की डेफिनेशन आई है, तो आपने इसको भी याद कर लेना। ठीक है, डायग्राम रेफर टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस लाइक बार, सर्कल्स, पिक्टोरियल्स। अब यहाँ पे आपके पास बार और सर्कल्स वाला पिक्टोरियल्स जो है ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, डायग्राम शो ऑल्सो शो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर डाटा सेट्स। कंपैरिजन के लिए हम देख सकते हैं और इजी अंडरस्टैंड है, कोई भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल बार चार्ट। देखिए, नाम से शो है सिंपल बार, हमें इसमें बार्स बनाने होंगे। When the data consists of single component and have not large variation, then the simple bar chart is drawn. आमतौर पे क्वालिटेटिव जो हमारे पास डाटा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव या हिस्टोरिकल डाटा ग्राफिकल हो तो हम इसको सिंपल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और बार आप बेसिकली वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ बार इज, नेक्स्ट जब इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और सबकी विड्थ जो है बराबर ले होगी। तो आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोग्राम में जब इक्वल विथ के थे तो सबकी इक्वल इंटरवल था, तो सबकी विथ इक्वल थी। जब इंटरवल इक्वल नहीं था तो विथ सबकी मतलब किसी की ज्यादा तो किसी की कम, इस तरह से आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास टूल्स क्या है। The bar should neither be very short, wide, or not very large or narrow, long or narrow। इस तरह से the vertical bars are used to represent quantitative और chronological डाटा, और horizontal होगा वो qualitative डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। The space between the bars should be not less than the half of the width, यानी कि आपको स्पेस प्रॉपर लेनी है। ये नहीं करना किसी के दरमियान में कम ले ली, किसी में ज्यादा ले ली। आपने बार का जो है वो हाफ लेना होगा, आप उसकी विड्थ का हाफ लेना होगा। डाटा शुड बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा को अरेंज कर लेना। और टाइम सीरीज डाटा जो है वो तो मतलब बट द टाइम सीरीज डाटा और नॉट अरेंज, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अरेंज होता है। अब देखिए जैसे कि हमारे पास टाइम सीरीज का डाटा है 90, 91, 92, 93, 94। Draw a simple bar chart to present the production of wheat in Punjab during the year 1992 1994। अब यहाँ पे हमारे पास ये ईयर आ गया और उसकी प्रोडक्शन आ गई। हमने सबसे पहले तो देखिए डाटा को लिखा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने ये लेना होता है, ये प्रोडक्शन या कोई इस तरह का वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है या फिर या जोग्राफिकल, कोई भी जो वेरिएबल होता है ना ये वाला, इस तरह से इसको हमने एक्स एक्सिस पे लेना होता है। वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज को लेना होता है, प्रोडक्शन को लेना होगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन लिख ली, यहाँ पे ईयर्स लिख लिया और हर एक का बार बनाते हैं। देखिए जैसे 1990 की वैल्यू है आपके पास 45, उसके बाद 50, 45 बना ली इसकी। देखिए आपके पास 52 है, ऐसा कौन सबकी वैल्यू बनाते गए। अब देखिए हर बार के दरमियान में डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये जरूर लेना है। ऐसा ना हो कि ये मतलब आप इसको इंस्टाग्राम की तरह बनाते कंजस्टिव के साथ साथ जुड़ा हुआ नहीं बनाना, अलग अलग सेपरेट सेपरेट सा बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल बार चार्ट। अब आता है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट जैसे नेम से ही शो हो रहा है, इसमें क्या होगा कि ये एक्सटेंशन है सिंपल बार चार्ट। इसमें मल्टीपल यानी कि दो या उससे ज्यादा होंगे हमारे पास बार्स बनेंगे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल बार चार्ट। यहाँ पे देखें मल्टीपल बार चार्ट इज एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल बार चार्ट। दे आर यूज्ड to denote more than one phenomena। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा हो, बर्थ डेथ का डाटा हो, इस तरह का कोई भी डाटा जब ज्यादा हो, देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बर्थ डेथ या मैरिज डाइवोर्स, इस तरह किसी भी किस्म का डाटा जिसमें ज्यादा डाटा आपके पास आ जाए, मल्टीपल आ जाए, तो हमने इसको कैसे करना है। देखिए जैसे कि ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट रिप्रेजेंट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हमारे पास यहाँ पे ईयर्स गिवन है और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की गिवन है। हमने जो है ईयर्स ले लिए, वाई एक्सिस पे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली, जो हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अब ये वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। इम्पोर्ट्स की वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू 1991 से इसके दरमियान वैल्यू उसकी 7930 आ रही है, उसकी 4260 आ रही है। हमने इस तरह से एक एक का बार बना लिया, दूसरे का बार बना लिया। अगर ये तीन का डाटा होता तो हम इसके साथ तीसरा बार भी बना लेते। ठीक है, अगर चार होते तो हमें एक ही ईयर के सामने चार का बार बना लेते। इसी तरह से और हम हर एक का बार बनाते गए। अब दो दो बार का डाटा बन रहा है। हमने इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्पोर्ट्स को हमने हाईलाइट कर लिया और स्पोर्ट्स को हमने सिंपल रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है
इसके बाद हमारे पास आता है सब डिवाइडेड बार चार्ट या फिर कंपोनेंट बार चार्ट भी कहते हैं। अब सब डिवाइडेड में क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से कि हमने एक कंपोनेंट यानी कि एक टोटल को ड्रॉ कर लेंगे और उसको सब डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, टोटल ड्रॉ करने के बाद उसको सब डिवाइड कर लेंगे। देखिए, component bar charts are made when we are interested to compare the totals of some groups of data and comparison within the group is also desired। यानी कि हमने आप ग्रुप के दरमियान में कंपैरिजन करना हो तो तब हम ये करते हैं। ठीक है, each bar is drawn with the length proportional to the total। The bars are then subdivided into parts into two। मतलब ये अब इसको करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए, आप हमारे पास ये देखिए बैठा है, draw component bar chart subdivided bar chart to represent मेल फीमेल पॉपुलेशन। अब हमारे पास डिवीजन होगी फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, और उसके सामने मेल फीमेल का डाटा है और यहाँ पे बोल सकते यानी कि उसका टोटल गिवन है। मेल फीमेल को ऐड करके यहाँ पे टोटल बताया हुआ उन्होंने बोल सकते का। हमने जो है टोटल को प्लॉट करना होगा, फैसलाबाद और उसका टोटल प्लॉट कर लेंगे, मुल्तान और उसका टोटल प्लॉट कर लेंगे, रावलपिंडी उसका टोटल प्लॉट कर लेंगे, लाहौर उसका टोटल प्लॉट कर लेंगे। बाद में हम सब डिवाइड करेंगे कि मेल वाला पार्ट कितना है उसमें, फीमेल वाला पार्ट कितना है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब ये देखिए उन्होंने तो बनाया हुआ इस तरह से, लेकिन हम इसको हम हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। हम बेसिकली मतलब ये हम वर्टिकली बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, हम इसको वर्टिकली बनाएंगे। तो वर्टिकल बना आपने बनाना है तो लाहौर लेना होगा और उसके सामने आपने वैल्यू ले ली। लाहौर के सामने पहली वैल्यू 40 आ जाएगी मेल के लिए और फीमेल के लिए इस तरह से 76 आ जाएगा। आपने ये बता दी जो सिंपल वाला है वो मेल के लिए, जो फीमेल के लिए उसको इन्होंने कलर कर दिया। रावलपिंडी का जैसे लेट्स सपोज देखें, रावलपिंडी की वैल्यू आ रही है 25 फीमेल की और 23 मेल की, तो इन्होंने 25 फीमेल को कह दिया और जो रिमेनिंग होगा वो 25 जो है वो देखें यहाँ पे 25 किसका है, मेल का है, और जो रिमेनिंग 23 है वो फीमेल का। इस तरह से आपने बना लिया, बिल्कुल आसान है ये। बेसिकली अगर यहाँ पे वर्टिकल होता तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है तो आप बना लेंगे। पहले आपने हॉरिजॉन्टल को प्लॉट करना है और उसमें से किसी एक मेल को रिप्रेजेंट कर देंगे, बाकी रिमेनिंग वाला कह देंगे दूसरे वाले का। नेक्स्ट आता है परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट डायग्राम। परसेंटेज सब डिवाइड बार चार्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे तो वैल्यूज को कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमारा डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इसको प्लॉट करेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास डाटा है ये इसका ये गिवन है, घी राइस व्हीट गिवन है, हमने टोटल कर लिया। अच्छा, टोटल निकाल लिया, इसके बाद हमें इसकी परसेंटेज निकालनी होगी। हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे 65 देखिए ये इसका घी का ये है और टोटल इसका ये आ रहा है, इसका हमने इसका निकाल लिया। नेक्स्ट हमने उसकी राइस का निकाले 3000 डिवाइडेड बाय 10 300 और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। नेक्स्ट हमने इसका वीट का निकाला तो 800 डिवाइडेड बाय 10 300 कर दिया। से हर एक का जो है निकालते जाएंगे हम परसेंटेज। ये देखिए हमारा परसेंटेज का इस तरह से ग्राफ वो चार्ट बन गया या टेबल बन गया, सॉरी। जब टेबल बन जाएगा हमारे पास ये परसेंटेज का, तो फिर हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे इस तरह से बनाकर। देखिए हमने 2000 लिख दिया, 2000 के सामने हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है जो वीट की है वो 63%। हमने तो 100% पहले प्लॉट किया ना, देखिए सारी वैल्यूज आपकी 100 पे उन्होंने प्लॉट कर दी और उसमें से कह दिया कि जो 63 वाला है वो है हमारे पास घी के लिए, 29 वर्सेस राइस के लिए, 7.8 वीट के लिए। ठीक है, अभी देखिए घी के लिए ज्यादा है तो ये उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया कलर, नेक्स्ट वाले को से डार्क कलर, और जो रिमेनिंग है वो हमारा किसका रह जाएगा, वीट का रह जाएगा। सिमिलरली पहला वाला घी का है, उसके बाद राइस का बता दिया और इस तरह से बताते हैं कि परसेंटेज आप इसमें ऐड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सबडिवाइडेड रेक्टेंगल क्या होता है, subdivided rectangle may also be used to compare the total and its component। The subdivided rectangle are usually drawn to compare the budget of various families। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये देखिए एक्सपेंडिचर गिवन है, फैमिली ए फैमिली बी की वैल्यूज गिवन है। हाँ, यहाँ पे इसका टोटल गिवन है, हमने टोटल कर लिया और यहाँ पे इसके कंपोनेंट पार्ट्स गिवन है, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। 3000 डिवाइडेड बाय 8000 और इस तरह से करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। फैमिली बी का भी परसेंटेज में डाटा निकाल लिया। जब ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा तो फिर इसको हमने पहले 100 में रिप्रेजेंट कर दिया और फिर फैमिली का बता दिया कि फूड का इतना है, हेल्थ का, एजुकेशन का, क्लोथिंग का, हाउस रेंट का, वो सारा हमने कंपोनेंट्स बना के बता दिया। अब यहाँ पे कंपोनेंट पार्ट जो हमने पहला पढ़ा था उससे ये डिफरेंस आ रहा है कि इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करके कर रहे हैं। वो वाली जो सिंपल उनमें जो था देखा था आपने मेल फीमेल को सिंपल रिप्रेजेंट कर, लेकिन यहाँ पे हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर द रिलेशन बिटवीन द होल एंड इट्स कंपोनेंट। यानी कि क्या होता है, कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 360।
बेसिकली पाई चार्ट हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म में डाटा होता है, उसका टोटल एरिया 360 होता है, इसलिए हम 366 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर कंपोनेंट पार्ट आएगा और नीचे टोटल पार्ट आता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे। पाई चार्ट इज अ सर्कुलर डायग्राम, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल यूज्ड इन पाई चार्ट, सर्कल्स आर ड्रॉन विद द रेडियाई, मतलब ये चीज आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे और हम क्वेश्चन करते हैं, और ये याद रखना है अरेंजमेंट ऑफ डाटा यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं। सेम जो ऊपर क्वेश्चन था उसी तरह का, फैमिली ए फैमिली बी का डाटा है, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस, ये सबका डाटा हमें गिवन है। हमने फैमिली फैमिली बी के टोटल भी निकाल लिया। अब हम आते हैं इसको, हमने कंपोनेंट पार्ट सेक्टर निकालना है, तो हमने सेक्टर निकालते हुए एरिया ऑफ सेक्टर फैमिली ए, एरिया ऑफ सेक्टर फैमिली बी, द कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई 360 करके कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई 360 करके हमने एंगल ए और बी के दोनों निकाल लिए। अब चाहे तो आप ये कम्युलेटिव निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसके कम्युलेटिव के साथ निकाल लिए ताकि आप आसानी से बना लें। अब यहाँ पे आपको कंपास और डी की जरूरत पड़ेगी, आपने जो है यहाँ पे रखना है दरमियान में कंपास को, इस तरह से बनाते गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डी को रख कर इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करना है, और हमें अपनी पहली वैल्यू देख लेनी है। क्या आ रही है हमारी 144 वैल्यू आ रही है फूड के सामने, हमने जो है उसको 144 कोड को हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास, हमने कम्युलेटिव को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 270 252 है, उसके बाद 306, इस तरह से हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम चलते गए और अपनी सारी वैल्यूज को ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे उन्होंने उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन भी लिख दी कि प्लीज आपने देखो, मैं आपको जैसे लेट्स सपोज बताती हूँ बाय हैंड बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपने जब कंपास रख के बनाया तो ये हमारा इस तरह से सर्कल बन जाता है। ये अब दरमियान में आता है, मेरा तो बिल्कुल स्केच मतलब इस पे तो नहीं से बन रहा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लिया, पहली वैल्यू हमारी 144 आई थी, तो हम अपने बी से इसको 144 यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे हमने बता दिया कि फूड का है ये, और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही थी 144, हमने इस तरह से लिखते गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको दोबारा से कम्युनिटी कंसीडर नहीं करते, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू जो भी आ रही थी हमारी, हमने उसको बता दिया कि ये वैल्यू है, और बता दी हाउसिंग की है, क्लोथिंग की, जो भी वो बता दी। नेक्स्ट वैल्यू को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे मतलब सारी वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करते जाएंगे तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। कंपास और डी की हेल्प से बनेगा ये, और बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मसला नहीं बिल्कुल। अच्छा, फिर हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन हमें करना था 2.12, इसमें हमारे पास था ये बेस गिवन और ये नंबर स्टूडेंट्स, इसका हमने सिंपल बार चार्ट बनाना है, तो इसका देखिए सिंपल बार चार्ट इस तरह से बन जाएगा। ये इसको यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे नंबर स्टूडेंट्स को ले लिया और प्रॉपर लेबलिंग कर लिया। नेक्स्ट आता है इसके बाद नेक्स्ट 2.13, इसमें हमारे पास कंट्रीज हैं और सामने उसके लोन है, तो इसका भी हमारे पास बार चार्ट बन जाएगा। लोन को हम ले लेंगे, ये देखिए आप इन्होंने इस तरह से बनाया, लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएंगे, हम इसको वर्टिकली बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2.14, इसमें वीएस गिवन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिवन है, तो हमारा ये मल्टीपल ज्यादा चीजें हैं, तो हम मल्टीपल बार चार्ट पे जाएंगे। मल्टीपल वेरिएबल है तो हमने इसका मल्टीपल बार चार्ट बना लिया। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें भी हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट बनेगा, क्योंकि हमारे देखेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मिसलेनियस गिवन है, तो हम यहाँ पे जाएंगे 2.15 को देख लेंगे। हमने यहाँ पे टोटल कर लिया तीनों का, और टोटल को प्लॉट करेंगे, उस टोटल को भी आगे से जो है हम सब डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आता है 2.16 क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देखा ये इसमें सब डिवाइड भी बनाना है और परसेंटेज पार्ट दोनों बनाने होंगे, तो इसमें भी हमने 2.16 में भी हमने क्या किया कि पहले हमने जो है इसको डाटा को कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में और टोटल परसेंटेज निकाल ली और उसको प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट बी पार्ट में भी हमने जो है इसको परसेंटेज कंपोनेंट पार्ट चार्ट बना लिया, परसेंटेज 100 लिखी। यहाँ पे देखिए हमने ओरिजिनल वैल्यूज के थ्रू बनाया था और ये परसेंटेज के थ्रू बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.17, इसमें हमने पाई चार्ट बनाना है फैमिली ए फैमिली बी का, तो इसको हमने फैमिली ए फैमिली बी का सेक्टर निकाला, कम्युलेटिव निकाल लिया, कम्युलेटिव में चाहे निकालें या इसको बगैर भी कर सकते हैं। इसका बना लिया फिर फैमिली बी का। अब ये दोनों फिर जो है बेसिकली इक्वल बनते हैं, यहाँ पे इन्होंने छोटा बड़ा बना दिया, लेकिन आपके ये इक्वल बनेंगे। अब आते हैं बुक के जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन को आपने ये से याद कर लेना है, और ये मैंने आपको भी बताया कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम और ये ओपन एंड क्लासेस भी आ जाता है। और ये देखो डायग्राम की डेफिनेशन भी पेपर पास करने में आई है। अब हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम के दरमियान में डिफरेंस आया तो आपने याद कर लेना है। सारी डेफिनेशन जो लास्ट में दी होती है उनको तो अच्छी तरीके से याद किया करें, क्योंकि इन्हीं में से आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब पास पेपर से भी थोड़ा बहुत रिव्यू कर लें अगर आप कहते हैं तो। यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन तो नहीं है,
हैप्पी नेशन भी। ऐसे इसमें से फिलहाल तो अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल क्वेश्चन इनमें नहीं है। और इस बार तो आईकॉन के भी आई थिंक डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो बाकी आप पास पेपर को खुद से भी देख लीजिएगा, फिलहाल मुझे तो इसमें अभी नजर नहीं आया कोई क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, तो मेरे पास तो सारे पास पेपर हैं भी, 2 या 3 साल के ही हैं। तो आई होप ये आपको सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई मसला हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।